वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परी हो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से यार पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ जानी चाहिए वैसे लुड़की अभी। अच्छा जी, सलमा ने खाना खाना छोड़ दिया। सलमा खाना नहीं खा रही, बाबा जी परेशान है। अब इसका कोई हल पेश किया जाए। वाह, आखिर क्यों नहीं खाना खा रही, इसके बारे में अभी बताते हैं और इसके बारे में खुल के बात करते हैं। ये तो खुला तजाद है और अच्छा खासा तजाद है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और बात करेंगे जेंडर रिवील के हवाले से। क्लियर किया है आमिर ने, और आमिर ने कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, लोग जो हैं पूछ रहे हैं कि भाई आपके भाई ने जेंडर रिवील कर दिया है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अभी डॉक्टर से नहीं पूछा जेंडर के हवाले से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बस हमें यही ज़्यादा खुशी है कि पहला बेबी है, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, तो हमारे लिए वालिदैन के लिए ज़्यादा खुशी होती है कि भाई हम माँ बाप बनने वाले हैं, सबसे ज़्यादा यही खुशी होती है। लेकिन खैर ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर पूछ भी लेते हैं। फर्स्ट औलाद होती है और फिर लोगों ने भाई वो भी करना होता है ना, क्या कहते हैं इसको, सेलिब्रेशन भी करनी होती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो शॉपिंग करनी होती है। लड़की है तो किस हिसाब से, लड़का है तो किस हिसाब से। औलाद तो औलाद होती है, बेटियां हो। मैं तो समझती हूँ बेटे ज़रा थोड़े से लुच्चे होते हैं। लुच्चे होते हैं, ये निकल जाते हैं बॉल शॉल के बहाने इधर उधर। बेटियां ज़रा माँ का ज़्यादा ही साथ देती हैं। बेटियां मुझे बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। मेरी जब पहली औलाद होने वाली थी, मैंने तो बड़ी दुआएं की थी, या अल्लाह मुझे बेटी दे दे, या अल्लाह मुझे बेटी देना। मैंने बड़ी दुआएं की थी अपनी बेटी के लिए माशाल्लाह से। खैर, वाकई बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और आपका सहारा भी बनती हैं। आपके लाजमी नहीं है सलमा जैसी बेटियां होती हैं, बहुत अच्छी बेटियां भी होती हैं जो, मतलब मुझे पता है कि मैं अब उदास हूँ ना थोड़ी सी, तो मेरी बेटियां मेरे साथ आप आके बैठेंगी कि मम्मा क्या हुआ है, आप क्यों उदास हैं? मम्मा क्या हुआ, क्यों उदास हो? मेरे पैर भी दबा देती हैं, मुझे बहुत प्यार देती हैं। बेटियां ऐसी चीज़ हैं। हाँ हाँ, खैर यहाँ पे आमिर की बात हो रही है, तो आमिर ने कहा कि भाई वो तो वैसे मजाक हो रही थी। मजाक में कह रहे थे कि नाना का नाम, अगर बेटा हुआ तो नाना का नाम रखेंगे, जिंद वड्डा। ये देहातों में नाम होते थे इस तरह के पहले, जिंद वड्डा नाम रखेंगे, और बेटी हुई तो नानी का नाम रखेंगे मरियम। जी मामा की है हुड़ैन तंग कर रही है। इस हुड़ैन को तो मैं अभी आके बता, उसे को मामा आ रही है, अभी आपको बताती है, भैया को तंग नहीं करते। शिकायत आ गई भाई, ये देखो ये शिकायतें आती रहेगी। माँ बाप का भी थोड़ा सा डर होना चाहिए। बजाय इसके कि आपस में लड़ें, सीधा आके माँ को बता दो। तो खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि अगर बेटी हुई तो हम मरियम रखेंगे। तो इस हवाले से कह रहे भाई, नानी की तो उन्होंने बात ही नहीं की आपके भाई ने, सीधा सीधा यही कहा है कि हम नाम नाजरीन हम लोगों ने सोच लिया है, हम नाना के नाम से नाम रखेंगे। ठीक है, आपके भाई ने ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से बताया है। तो चलो अच्छी बात है, आपको कोई एतराज़ नहीं तो असी कौन होने हैं, ऐसे तो कोई भी नहीं होते। तो खैर यहाँ पे आमिर ने कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने नहीं बताया, ना हमने उनसे पूछा है कि बेटा है बेटी है, और जो है बस जो भी होगा आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा जब भाई नन्ना मुन्ना मेहमान आ जाएगा फिर। तो बाकी जो है किसी को भी नहीं है पता हमारी फैमिली में कि बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है। ये इन्होंने फ़िलहाल बात क्लियर की है। अच्छा, उसके बाद जो है अभी करेंगे नजमा के हवाले से बात। तो नजमा का जनाब होम ड्रीम हाउस जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। और नजमा के पैसे कौन खा के भाग गया भाई? नजमा के पैसे खा के कोई बंदा भाग गया, इसलिए जो है अब अपने जो ओल्ड हाउस है, उनका जो अपना घर है जिसमें वो रह रही हैं, अब वो उसी में घर बनवा रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि भाई ये इन्होंने देखा है कि भाई प्लॉट में पड़ गया तजाद, मसला बढ़ गया है। अब आई थिंक नजमा अब ये खेलेगी कि वो प्लॉट जो है अपने भाई को दे देगी। समझ आ रही है? अब इस प्लॉट पे खेला जाएगा, खुल के खेला जाएगा। वो ऐसे खेला जाएगा
कि जैसे कि अब इन्होंने कहा है कि भाई वो तो हमने किसी को पैसे दिए थे जिन्होंने आके काम करना था, वो बंदा जो है वो भाग गया। नहीं नहीं नहीं, ये बाकायदा तौर पे प्लान के साथ ये लोग चलते हैं। इन्होंने क्या किया है कि भाई उस पर अब काम नहीं करवा रहे, घर के अंदर जो कि इनके 20-25 मरला 30 मरला ज़मीन है जिसमें ये घर बना हुआ है इनका, तो यहीं पे ही बना रहे हैं। और बेहतरी भी यही है कि खुला घर है, बड़ा घर है, आप मतलब इसी को सेटिंग शूटिंग करेंगे, आगे पीछे जो भी है करके थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहें, बन जाएगा। और वैसे भी जिस तर्ज का इनके ससुर ने घर बनवाया था उस जैसा तो नहीं बनवा सकते, सिंपल सादा ही सही, जैसे बरामदे शरामदे होते हैं, कमरे बन गए, बरामदे हो गए, बैठक हो गई, इस तरह से बना सकते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 कमरे जो हैं ये डलवा रही हैं। मे भी ये भी हो सकता है ये किचन ही हो इसका, क्योंकि इसने ऑप्शन दिए थे किचन भी बनवाऊंगी, रूम भी बनवाऊंगी। अब पता नहीं किचन बनवा रही हैं या रूम बनवा रही हैं। लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने जो प्लॉट है जो सितारा के साथ इन्होंने मिल के लिया था, उस प्लॉट को इन्होंने छोड़ दिया है, वहाँ पे ये घर नहीं बना रही। एक तो उसकी लंबाई का रोला है, मसला है, बहुत ज़्यादा लंबाई में आएगा वो प्रॉब्लम। दूसरा ये कि मे बी अब ये अपने बड़े भाई को या छोटे भाई को सेल कर दें, समझ आ रही है, सेल कर दें शायद। बाबा जी ने भी इस हवाले से बात की है कि मेरी नजमा से हुई है प्लाट के हवाले से बात, लेकिन नजमा ने कहा कि भाई मेरे घर बैठे हैं मेहमान, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। तो इन लोगों की बिहाइंड द कैमरा सीन जो है वो ये है कि बातें शातें इन लोगों की चल रही हैं। जैसे कि इसने कहा था कि मैं घर बना रही हूँ, अपने प्लॉट पे बनाऊंगी, जो मेरे नाम प्लॉट है, वहाँ पे मेरी बेटियाँ आया करेंगी, मेरी बेटियाँ मिलने आया करेंगी, भाई उनका जो है वो उसका घर बनेगा, देखा जाएगा, लेकिन ये घर मेरी बच्चियों के लिए होगा। लेकिन अब वो तो प्रोग्राम बढ़ गया कि साथ जो है नहीं बना सकते क्योंकि लंबाई में आ रहा है, ऊपर से फिर ये रोला भी पड़ गया है। या फिर इन्होंने कहा होगा कि हम बना लेते हैं, सितारा के नाम का है तो वो पड़ा रहेगा, वो कौन सा आखिर रहेगी। अब यहाँ पे पड़ गए हैं फड्डे, तो इसलिए जो है बातें रिवील हुई हैं, चीज़ें रिवील हुई हैं, मतलब फिर इनके कुछ बयानात भी इस तरह के सामने आए, दिल आज़ारे वाली बातें भी हुई, फिर आगे से उन्होंने भी जवाब दिया। इस तरह से सीन सिनेरियो ये है कि इनके रिश्ते भी ख़राब हुए पड़े हैं और प्लाट वाली बात भी ख़राब हुई पड़ी है। बहन भाइयों की तरफ से भी प्रेशर है। जैसे ये दीदी ने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा इतना प्रेशराइज किया जाएगा, इतना बदनाम किया जाएगा सितारा को कि आखिरकार वो मजबूर हो जाएगी प्लॉट इनको वापस करने में। और अभी भी सीन सिनेरियो यही है, यही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि ये सितारा से प्लॉट जो है वापस लेने की दरख्वास्त की जा रही है कि भाई ये पैसे ले लो, लेकिन है पैसे किसी को नहीं, ये भी गल याद रखना, लेकिन प्लॉट छोड़ दो। अब नजमा ने जो है उस पर घर नहीं बनाया। ये ऑलरेडी मुझे लगता है कि सितारा के साथ फिर दोबारा अरबी को नथी करा दिया जाएगा कि भाई साहब आप ले लें अपना प्लॉट, हमें पैसे वापस दे दें, या फिर ज़मीन का अदला बदला होगा। अदला बदला कैसे, जैसे कि नजमा ने आज से 2.5-3 महीने पहले ही बोला था कि हमारी अम्मी से जो हमें बहन भाइयों को हिस्सा आया है, तो उस भाई से वहाँ से जो काश्तकारी खेती बाड़ी जहाँ पे होती है ज़मीन पे, वो खेती बाड़ी वाली ज़मीन में ले लूँगी और ये प्लॉट अपने ही भाई को वापस दे दूँगी। ये 2-3 महीने पहले से बातें चल रही थी, मसले मसाइल चल रहे थे, ये आहिस्ता आहिस्ता बातें रिवील कर रही थी, बता रही थी कि बहना ये प्लॉट देना है वापस, मतलब अपना काम निकलवा लिया और उसके बाद जा तू जिथे भी जाना है। ये भी इस तरह के भी होते हैं रिश्ते। खैर यहाँ पे जो है पैसों की ज़रूरत थी तो सितारा को इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद जो है अब भाई तू कौन तो मैं कौन, ये वाली चीज़ें हो रही हैं। तो भाई अब इन्होंने अपने ही घर में घर बनवाना शुरू कर दिया है और मिस्त्री वगैरह वहाँ पे लगा दिए हैं, एरे शहरे या इस तरह से भर्ती वगैरह भी हो रही है और अपने ही घर बना रही हैं। और ये प्लॉट आई थिंक सितारा अगर नहीं देगी इन लोगों को तो फिर नजमा ही सल्लू को वो प्लॉट दे देगी। ये अब सीन सिनेरियो नज़र आ रहा है, अब ये बिग गेम यहाँ पे होने वाली है। खैर यहाँ पे बाबे की बात करेंगे तो बाबा ने भी वीडियो बनाई और कहा लोग कहते हैं बेटियों को तो रोको, बेटियों को रोको, लोग कहते हैं। एक दिन इसने थंबनेल लगाया हुआ था कि मेरे साथ किसने बुरा किया,
आयशा ने या नजमा ने बेटियों का नाम लिखा हुआ, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद जो है अब इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं बेटियों को तो रोको, तो कहता कौन रुकता है, कोई भी नहीं रुकता है, कौन किसकी सुनता है आज के दौर में। फिर उसके बाद कहता है अब ये देखो ना, डीडी है, उसे कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। जब आपको पता है कि वो नहीं रुकता, आप अपनी औलाद को नहीं रोक सकते, तो फिर सितारा और मांझी कैसे रोकें? आप मुसलसल उन पे जोर डालते रहे ना कि ये दोनों रोकें, ये दोनों रोकें, तो वो कैसे रोकें जब ये लोग आपका ही कहना नहीं मानते। फिर उसके बाद जो है कहता है, मेरा भाई कहता है पैसे नहीं खाए मैंने, कभी भी तुमसे पैसा लेके नहीं खाया, तो तुम पूछो मेरी वाइफ से, वो अभी जिंदा है। 10,000 जो है केस वाले मामले में तुमने लिए थे, कोई डॉक्टरों का साइन वगैरह करवाना था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों को याद होगा, उसके हवाले से कोई फाइल बननी थी, कोई अंगूठे लगने थे कि भाई इन्होंने कहना था फैमिली वालों ने, हाँ इससे एक्सीडेंट हुआ है, इसने जानबूझ के नहीं किया। वो जो 2 फौतकियाँ हो गई थी, एक इनकी वाइफ और एक फातिमा और सुमेरा की वालदा, उसके हवाले से कह रहा है कि अनवर झूठा है, इसने उस टाइम मैं फंसा हुआ था तो इसने 10,000, आज तक इनको वो 10,000 चुभ रहे। लोगों ने कई हज़ार बहन भाइयों पे लुटा दिए, ये 10,000 केस में दिए थे तो वो गिन रहे हैं। खैर उसके बाद जो है कहता है मैं अच्छी जगह पे रहता हूँ, लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, मुझे किसी लाइव का भी लिंक दिया गया था, वहाँ पे बहुत कुछ बोला जा रहा था मेरे बारे में। बाकी मैं किसी के माँ बाप के, बाकी मैं ये कहूँगा कि किसी के माँ बाप को मत बोलो, मत कुछ कहो बात नहीं करो उनके बारे में, अपनी बात करो। हमारा अच्छा भला घर बस रहा था, लोगों की वजह से ख़राब हो गया। ये बात याद रखें, कभी भी लोगों की वजह से घर खराब नहीं होता। अगर हम लोगों की बातें सुनना शुरू हो जाएं तो फिर तो यहाँ पे किसी का भी घर नहीं बचेगा। तो खुद समझदारी के साथ अपने रिश्ते चलाने पड़ते हैं, एतमाद बहाल करना पड़ता है, एतमाद के रिश्ते होते हैं। ये ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके आपके रिश्ते नहीं तोड़वा सकता। आप बार बार ये बातें हाईलाइट करते हैं। जब तक आपके अपने रिश्ते में कोई खोखलापन ना हो, कभी भी कोई जितना भी तड़ लगा ले, रिश्ता नहीं टूटता। बाकी उसके बाद जो है कहता है आज मुझे बीवी की ज़रूरत है और बीवी को मेरी ज़रूरत है, लेकिन लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने जो है, लेकिन मेरी बीवी पे और मेरे पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है और मुझे उसकी ज़रूरत है, लेकिन लोग हम पे आज देखो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पहले हमारा घर ख़राब किया, अब हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पता नहीं कौन इल्ज़ाम लगा रहा है। इल्ज़ाम तो आपकी बेटी ने लगाए हैं, लव स्टोरियाँ लेके आई हुई हैं। वो कहती है भाई मैं तो लव स्टोरियाँ मरने से पहले बता के जाऊँगी। कहती है मैं मरने वाली हूँ और मरने से पहले जो है मैं लव स्टोरियाँ बता के जाऊँगी। उस लव स्टोरी में आपको छोटा सा फीडर पीता हुआ नन्ना मुन्ना काका बना दिया और जो है अपनी सुतेली अम्मा को चालाक और समझदार बना दिया। अकल की बातें हैं ना। यहाँ पे सारे ये लोग नुन्ने काके चुन्ने हैं, बाकी सारे चालाक हैं। अब आयशा डीडी के हवाले से जब बात करती है तो बताती है ये बड़ा शातिर है, ये बड़ा चालाक है, लेकिन वो खुद कहती है मैं मासूम हूँ, मासूमियत से भरपूर चिकनाचूर हूँ। सही है यहाँ पे जो है सारे मासूम बन जाते हैं, लेकिन विलन दूसरों को बना देते हैं कि ये दूसरे जो हैं ये विलन है। तो भाई आपकी बीवी के बारे में जो है आपकी बेटी ने अभी जो इस उम्र में इल्ज़ाम लगाए हैं, खैर पसंद के बगैर भी निकाह नहीं हुआ करते, ये तो इस्लाम में भी है। पहले पूछ गूछ करनी पड़ती है, बातचीत फिर उसके बाद बढ़ती है, फिर निकाह शिकाह होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मतलब करेक्टरलेस एक किस्म से बताना चाह रही थी अपनी तरफ से। हालांकि इनकी अपनी स्टोरियाँ यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे बिखरी पड़ी हैं और इनके एक्स हस्बैंड ने खुद आके बताई हैं। अच्छा मुझे हैरत होती है, नजमा जो है अगले दिन रुबीना को मुसलसल बार बार कह रही थी तुम्हारे दो हस्बैंड। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये इस तरह से कैसे कह सकती है। अगर देखा जाए तो इनकी दोनों बहनों के आशा के 3 निकाह हुए हैं और दूसरी बहन के आई थिंक 2 निकाह हुए हैं। एक वो इनके सामने वाला कज़न जो है, पता नहीं क्या कहते हैं उसे, अक्सर नाम ले रहे होते हैं, तो एक वो है और एक जो है फिर उसने किसी बुज़ुर्ग से शादी की है। वो भी ये लोग कहते हैं कि भाई पैसे दे के पैसे लिए हुए थे बाबा ने और उस बंदे ने रिश्ता ले लिया और उसने कहा कि भाई पैसे दोगे तो ये लड़की लोगे वापस। खैर यहाँ पे जो है
बातें तो आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिखरी हुई हैं, लेकिन ये एक्स हस्बैंड की बातें इस तरह से अच्छा नहीं लगता, मुंह से बार बार दूसरों के लिए अल्फाज बोलना, जबकि आप खुद इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हो। आप अब यहाँ पे मैं बातें करने बैठूँ ना, बहुत फिर निकलेंगी। मत छेड़ो, मत छेड़ो। ये इन्होंने छेड़ा उसे, वो इनके पीछे पड़ा, इनको जवाब देने आया, इनका मामला सारा ख़राब हो गया। और हम लोगों ने कहा था ये बातें जो है ना फिर केसों तक जाएंगी इनकी, फिर इनकी किरदार कशी तो ऑलरेडी ये एक दूसरे की कर रहे हैं। और ऐसी मतलब इनकी स्टोरियाँ बिखरी पड़ी हैं, ऐसी स्टोरियाँ बिखरी पड़ी हैं ना, यहाँ तक कि अपने छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा आयशा ने, उसके भी चीज़ें बता दी वाईटी पे आके। और जूम मैंने में काफ़ी सारे सवाल खड़े करके अपने बेटे के लिए गई हैं, जो कि ये बहुत ही नामुनासिब बात है कि जो अपनी औलाद के हवाले से ये बात कर सकती हैं, वो किसी के लिए भी बात कर सकती हैं, किसी के लिए भी बात कर सकती हैं। खैर यहाँ पे जो है आपकी बेटी ने मौका दिया लोगों को, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिया, वो भी जवाब मतलब देंगे, बोलेंगे, बात करेंगे। तो पहले तो अपने घर से ही ये चीज़ें रोक थाम करनी चाहिए। आप अपने घर बसाने की बातें कर रहे हैं, आपके बच्चे जो हैं वो बैठ के आपके घर तोड़ने की बातें कर रहे हैं, मतलब उनको उकसा रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, ताकि आपकी वाइफ आपके पास ना आए। ज़्यादा असर ये पड़ेगा या तीसरे बंदे की बात पे असर पड़ेगा? ज़्यादा आपको बात उसकी चुभती है जो आपके करीब हो, करीबी रिश्ता हो, ये बात याद रखिएगा। खैर उसके बाद जो है कहते हैं ज़मीन की बात है, तो ज़मीन जो है वो हमने खुद ख़रीदी थी। बाकी जो है कहते हैं ज़मीनें खुद ख़रीदी थी, और उसके बाद जो है मैंने 42 मरला पता नहीं 41 मरला, और फिर बाकी दुकानें ख़रीदी थी। फिर कुछ मेरी माँ ने ख़रीदी थी, वो भी मेरे भाइयों को हिस्सों में आई थी और उन्होंने अपनी बेटों को दी थी। बाकी अरबी वाली और नजमा वाली जो प्लॉट की बात है, बेचा अरबी ने, नजमा ने धोखा दिया। वो गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। बाकी अरबी वाली बात है, नजमा की बात और अरबी की प्लाट वाली बात, बेचा अरबी ने, नजमा ने धोखा दिया भाई के साथ, तो उनका मामला है। धोखे की भी बात बीच में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लॉट के गुस्से की वजह से अम्मा को बोला गया, अम्मा के किरदार के ऊपर भी बात आई और अम्मा की वफा के ऊपर भी बात आई। अम्मा की सगी और सुतेली औलाद खड़ी होके पत्थर बरसाना शुरू हो गई, सिर्फ प्लॉट का बहाना। बस मौका चाहिए ना, अगस्त का महीना भी तो है ना, है हर अगस्त में यही रोले, हर अगस्त में। खैर यहाँ पे कपड़ों से बाहर आ जाते हैं ये हर अगस्त में। तो कहता है कि ये उनका मामला है, सारी कहानी कुछ और है, ये भी याद रखिए। कहता है सारी कहानी कुछ और है जो मैं सुन रहा हूँ। बाकी सितारा को बहुत दिया है रब ने, तो साजिद वगैरह गैरत की बात करता है, तो उसने भी तो बेची है ना, उसने बेची है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि गैरतमंद खरीदते भी हैं, लेकिन आप लोगों को बेगैरत उसने नहीं कहा। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मैंने अरबी को कहा सब आके प्लाट के बारे में आके जो भी कहानी है, सूरत हाल है, वो आके बता दो। बाकी नजमा को मैंने कॉल की है, उसने मुझे कहा अभी मेरे घर में मेहमान है, मैंने प्लॉट का पूछना था। ये जो कहानी है ना, ये प्लॉट वाली बार बार कहानी, इधर कॉल घूम रही है, उधर कॉल घूम रही है। जैसे कि मैंने आपको सीन सिनेरियो अभी बताया है कि नजमा घर बना रही थी उसी प्लॉट पे, लेकिन अब वो उस प्लॉट पे घर नहीं बनाएगी। अब वो बना रही है पुराने घर में, घर कमरा है या किचन है या जो भी है, लेकिन अब उस प्लॉट के साथ खेला जाएगा सितारा को टीस दिलाने के लिए। सितारा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सल्लू ले ले, वो कोई भी ले ले। वो कौन सा वहाँ पे बैठी है, वो तो रहती है इस्लामाबाद में, इधर आएगी तो कभी कभार आएगी। अब माँ से भी घर छीन गया तो जाहिर सी बात है, फिर फारूक के घर नजमा है तो नजमा भी ऑलरेडी उन्हें टारगेट कर रही है, तो उनकी वो वैसे ही पड़ी रहेगी। बन जाएगा लेकिन किराए पे दिए रखेंगे, समझ आ रही है ना। सारे दरवाजे बंद कर दो, उसका वो बल्ब पड़ा रहेगा, उसने किराए पे बेशक दे देना है। बाकी उनके हैं, उनके ससुराल में घर हैं अपने माशाल्लाह से, और वो अपने ही घर में रहती है। यहाँ पे ये वाली चीज़ें अभी चल रही हैं। नजमा को भी आई थिंक रोक दिया इन लोगों ने कि तुमने वहाँ पे घर नहीं बनाना।
बाकी उसने कहा कि सलमा तो नहीं थी वाईटी पे, लोगों ने बुलाया है। ना 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 ना, लोगों ने नहीं बुलाया, वो खुद ही बेस बना चुकी थी आने की। फिर उसके बाद जो है कहता है कि मेरी बीवी अपनी जगह परेशान है, मैं अलग परेशान हूँ, बच्चे अलग परेशान है। सलमा को देखो, वो इतना परेशान है कि खाना नहीं खा रही। ना 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 ना, खाना वो इसलिए नहीं खा रही कि अब्बा अपनी बीवी को बुला वो तुम्हारे कपड़े भी धोए, तुम्हें खाना भी दे, हमने जिम्मेदारी उठानी ही नहीं है। तंग आ चुकी है वो। ऐवी नहीं रो रही, वो आपके लिए ही रो रही है, वो नहीं चाहती वो नहीं चाहती कि मैं जो है अब अब्बा की जिम्मेदारी लूँ। अम्मा ने उठाई हुई थी जिम्मेदारी, घर में खाने भी पका रही थी, उनके बच्चों को भी देखभाल कर रही थी, कपड़े भी सिलाई कर देती थी, अब्बा को भी संभाला हुआ था। अब रोने तो निकलने हैं, ये रोना ऐसे नहीं निकल रहा। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, पहल उसी ने की है, कम्युनिटियाँ उसी ने लगाई हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा था। बात इस साइड पे चल रही थी, उसने अपनी तरफ खुद मोड़ी है। उनका क्या लेना देना, बेचने वाला कोई, लेने वाला कोई, उसको तकलीफ क्या है? वो वहाँ पे बैठी है, वहाँ पे रहती है, नहीं रहती। 18 साल हो गए हैं, 19 साल हो गए हैं, कितने साल हो गए हैं वहाँ पे सऊदीया रहते हुए। इनका एक कमरा तक बना हुआ है वहाँ पे, कोई भी घर नहीं है, कोई भी नहीं बनाया इन्होंने। 18-19 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ ज़मीनें खरीद के रखते हैं और उनकी मस्ताजरी वगैरह ये लोग लेते हैं। सही है जी। हाँ, ये होता कि भाई उनका घर बना बनाया और जान के वो लोग आके बैठ रहे हैं तो फिर वो अलग बात थी। बाकी अब ये केस कूस भी किसी पे किसी सूरत नहीं कर सकते, शुफा वगैरह जिसको कहते हैं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद वहाँ की मालिक है भाई, उसका अपना वसेब है, बरादरी, यासीन की बेटी है वो सितारा, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो हक रखती है उस जगह का। समझ आ रही है नहीं आई, आ जानी चाहिए यासीन की बेटी है वो उनका वो है, वसेब है सारा, वो वहाँ की बेटी है तो खैर यहाँ पे भाई ये रोने में नहीं है, ये यही रोने का अब्बा नु संभालो, मेरे तो बस हो गई, मैं नहीं खैर उसके बाद वो कहते हैं भाई वो खाना जाना नहीं खा रही, वो परेशान है। किस लिए परेशान है? वजह क्या है? सल्लू की वजह से परेशान नहीं है कि उसने क्यों बेची, वो तो उनका कारिंदा था ना, राइट हैंड कौन था? यही था ना, भाभी वीडियो डालो, वायरल हो जाओ, भाभी आपके पास नहीं है पैकेज, मैं देता हूँ। अरे अभी तक नकाब नहीं उतारा, अरे फेस रिवील करो ना, आओ ना। याद है वो चीज़ें, ये इन्होंने खुद बोली हुई हैं यहाँ पे आके खैर कहता है कि किसी का कुछ नहीं जाना है, वो बड़ी परेशान है, किसी का घर उजड़ जाएगा। ये लोग ड्रामा मतलब खुद करते हैं और इल्ज़ाम डाल देते हैं दूसरों पे कि देखें जी किसी का कुछ नहीं जाना, खुद ये हो गया वो हो गया। किसने जलील करवाया है माँ को? ये माँ को बहाना था जलील करने का। अम्मा जो खुश खुश नज़र आ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों बर्दाश्त करेंगे? अम्मा को खुश देख के उधर लगाया हुआ था कम वाली मासी बनाया हुआ था, वहाँ पे वो मज़े कर रही हैं, बेटी के साथ खुश हैं, हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं। देखो आखिरी वेला चल रहा है, देखा जाए तो जीने दो उस माई को, जीने दो, उसका हक है, जीने दो। थक चुकी है वो भी, बहुत हो गया, इतनी जलालत कर रहे हैं उस माई की, हर तरह से जलील किया जा रहा है उसको। और बड़ी बेटी तो कभी ज़िंदगी में नहीं आई सपोर्ट करने माँ को, कभी भी ज़िंदगी में नहीं आई उसे सपोर्ट करने अच्छा, उसके बाद जो है इस तरह से इन्होंने ये बात की है। बाकी खैर यहाँ पे हर बंदा अपनी ही बात रखेगा, अपने हिसाब से यहाँ पे आके अपने आप को सच्चा साबित करेगा, वही चीज़ें हो रही हैं। लेकिन भाई मेन जो प्लॉट वाली बात है, अब ये कहानी आपके सामने आ चुकी है कि वहाँ पे घर अब क्यों नहीं बना। असल गेम अब शुरू होगी। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।